मनन भाई क्या कहना चाहेंगे? अपोजिशन के भारी विरोध के बावजूद भी लोकसभा और राज्यसभा में जो वक्फ संशोधन बिल है उसे बीजेपी ने पास करवा लिया है। इसको लेके मुसलमानों में काफी आक्रोश है, नाराजगी है। तो वहीं भाजपा के कुछ नेताओं का ये कहना है कि मतलब ये बिल जो है मुसलमानों के विरोध में नहीं है, बल्कि मुसलमानों के फेवर में है। तो क्या कहना चाहोगे आप इस मामले पे? मोइन भाई देखिए, जो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो इन्होंने पास करा है, ठीक है, उनके पास मेजॉरिटी थी, संख्या थी, उन्होंने पास करा लिया। लेकिन ये पूरी तरह से संविधान के खिलाफ है, संविधान पे हमला है और मुसलमान के विरोध में है। भाजपा के लोग मुसलमान के फेवर में कभी कोई बात कर ही नहीं सकते, उनके ब्लड में नहीं, उनके डीएनए में नहीं है कि मुसलमान के बारे में अच्छा सोचें। मुसलमान के बारे में अगर अच्छा सोचते तो ये क्यों बार बार मुसलमान हिंदू मुस्लिम जैसी बात करते हैं, हमेशा मुसलमानों को जो है निशाना बनाए रहते हैं। ये तो अमेंडमेंट भी अभी लाए, इनकी इनको इनकी नीयत और नीति दोनों दुरुस्त नहीं है। देखिए, मुसलमानों की ज़मीन जो है हमारे बुजुर्गों ने जो है वक्फ करी ज़मीनें, और वो वक्फ की ज़मीन इसलिए कि उन्होंने इस नीयत से करी है कि वो सदका जारिया, जो कि हमारा ईमान है, हम जो कुछ भी यहाँ अच्छा काम करते हैं उसका हमको सिला मिलेगा। हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर हम गरीब को कपड़ा पहनाएंगे तो अल्लाह ताला वहाँ जन्नत में हमको वहाँ का लिबास पहनाएंगे, खाना खिलाएंगे भूखे को तो हमको वहाँ जन्नत का खाना खिलाएंगे। उसी तरह से हमारे बुजुर्गों ने कि भाई हम अपनी ज़मीनें दी हैं कि हमारे को मरते दम तक, क़यामत तक जो है अल्लाह ताला उसका जो है हमको अजर मिलता रहेगा। तो ये मुसलमानों के बुजुर्गों की ज़मीन है, उन्होंने अल्लाह के नाम पे वक्फ किया हुआ है। इसका मालिक और मुख्तार पूरा पूरा हक जो है मुसलमानों का है। अब इनकी नीयत खराब है, इन्होंने एयरपोर्ट बेच दिया, इन्होंने रेलवे की ज़मीन बेच दिया, इन्होंने अपनी जो है मिलिट्री की ज़मीनें बेच दी। अब इनकी नज़र में सिर्फ ये है कि इतनी बड़ी ज़मीन, इतनी बड़ी जायदाद जो है वक्फ बोर्ड की है, तो उसको किस तरह से ये अपने जो लाडले इनके जो हैं भू माफिया हैं, या लाडले जो है अंबानी हैं, अडानी हैं, ये लोगों को ये इनकी नीयत है उस ज़मीन को बेचने की। और अगर ये मुसलमान के खैर आगाज है, आप मोइन भाई, मैं कहना चाहता हूँ, उनसे पूछना चाहता हूँ कि आज कोई भी ट्रस्ट हो, चाहे हिंदू का मंदिर ट्रस्ट हो, चाहे ईसाइयों का ट्रस्ट हो, क्रिश्चियन का ट्रस्ट हो, या बहुत सारे लोगों के सरदार पंजाबियों का ट्रस्ट है, किसी में उनके अलावा तो कोई आदमी नहीं रहता। तो मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में, इस ट्रस्ट में क्यों दो हिंदू मेंबर लाना चाहते हैं? आखिर इनकी नीयत साफ होती है तो हिंदू क्यों ला रहे हैं, क्या लाने की जरूरत है? और इतनी बड़ी बात इतने मुसलमान के खैर खा होते हैं। आपको पता है वो पार्लियामेंट में बात हो रही थी, पार्लियामेंट में नेता बोल रहे थे कि इन्होंने अयोध्या में, जो अयोध्या मंदिर का ट्रस्ट बना हुआ है, उसमें इन्होंने किया कि वहाँ का जो डीएम होगा वो भी उस ट्रस्ट में रहेगा, लेकिन वहाँ पे क्लियर लिखा हुआ कि अगर बाई दवा इत्तेफाक से डीएम वहाँ का मुसलमान होगा तो मुस्लिम वहाँ का वो ट्रस्ट में वो नहीं गिना जाएगा। कहाँ से मुसलमान की फेवर की बात करेंगे? ये मुसलमान को धोखा देने वाली बात है अब पूरी पूरी तरह से, और इसका सिला इनको मिलेगा। अच्छा मनन भाई, आप उन नेताओं को क्या कहना चाहेंगे जो अपने आप को सेक्युलर नेता कहते हैं, लेकिन जब बिल को मतलब इसको विरोध करने का टाइम आया तो वो उन्होंने बल्कि विरोध करने की बजाय बिल का समर्थन किया। जैसे कि मैं बात करूंगा नीतीश कुमार की, चंद्रबाबू नायडू की, और जयंत चौधरी हो गए, चिराग पासवान हो गए, ये अपने आप को सेक्युलर नेता कहते हैं और मुसलमानों के काफ़ी वोट भी इनको मिलते हैं। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से मतलब मुसलमानों के साथ में मुसलमानों के खिलाफ जाके बिल का समर्थन किया है, ऐसे नेताओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे नेताओं को हम ये कहना चाहेंगे इनकी पोल खुल गई, सचमुच में सेकुलर हैं कि कम्युनल हैं, आज सामने आ गए, सबके सामने आ गए। और मुसलमानों को इनका पूरा पूरा इसका ख्याल करना चाहिए। इनको मैं मुसलमानों से कहूँ कि ये जो लोग मुसलमानों के नाम पे चोला पहन कर, टोपी पहन करके आते हैं, इनको पूरी तरह से नकार देना चाहिए, इनको एक भी वोट नहीं देना चाहिए। रिजल्ट कुछ भी आवे उससे हमको डरना नहीं, लेकिन इसको दिखाना कि जो हमारे खिलाफ है हम उसके खिलाफ है। तो चाहे जयंत बाबू हों, चाहे नीतीश बाबू हों, चाहे आपको टीडीपी के नायडू हाँ, चंद्रबाबू नायडू हों, या कोई भी हैं, जितने लोग इससे आजी माजी जितने बिहार में तो काफी लोग हैं, सबको नकार देना चाहिए। और देखिए इसका रिजल्ट आएगा। इसमें बीजेपी एक तीर से कई निशाना कर रही है। बीजेपी इन लोग को खा जाएगी, क्योंकि इनको मुसलमानों का वोट मिल रहा था, मुसलमानों का वोट कट जाएगा। अब सीधे सीधे वर्सेस लड़ाई हो जाएगी, एक तरफ बीजेपी हो जाएगी, एक तरफ जो दूसरे लोग जो अपने सेकुलर बचे हुए वो रह जाएंगे। ये नीतीश बाबू भी खत्म हो जाएंगे, चंद्रबाबू नायडू भी खत्म हो जाएंगे, जयंत बाबू भी खत्म हो जाएंगे, सारे लोग खत्म हो जाएंगे। और अल्लाह चाहेगा कि ये लोग का खत्म, इनकी मिट्टी प्लीत हो जाएगी। अच्छा मनन भाई, अब बिल तो बीजेपी ने पास करवा लिया है लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी। ऐसा देखने में आ रहा है पूरे देश के अंदर जो एक मुसलमानों के अंदर जो आक्रोश फैला हुआ है, बहुत सारे ऐसे शहर है जहाँ पे लोग इसके लिए सड़कों पे उतर के विरोध कर रहे हैं। हाँ, कई जगहों पे विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लोग काफी गुस्से में है। तो आने वाले दिनों में मुसलमानों को क्या करना चाहिए?
क्या आप मुसलमानों को मतलब वो संदेश देना चाहेंगे? देखिए, अभी तक तो ये था कि ये सरकार जो है मुसलमानों में खौफ और हरास पैदा करने की कोशिश कर रही थी और उसमें कामयाब भी थी। अभी लेकिन डर को भी डर होती है। अब इसके आगे कुछ नहीं, जितना डराना था डर चुकी है, अब डर नहीं। अब मैं कहना चाहूँगा और लोग कर रहे हैं और चल रहे हैं कि अब के उलमा कराम को, मैं सियासी पार्टियों को नहीं बोलता हूँ, सारे उलमा कराम को, खासतौर से जो इनके जिम्मेदार अपने हैं, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो इसके जिम्मेदार हैं, उनको आह्वान करना चाहिए, जमीयत उलमा को आह्वान करना चाहिए, पूरे पूरे देश में इसके खिलाफ एक माहौल बनाना चाहिए। और मैं समझता हूँ जितने समाजी और सियासी जो लोग भी हैं और आमतौर से जो जनरल पब्लिक मुसलमान हैं, सब इनके साथ में खड़े हैं। इनको आज वक्त आ गया कि इनको आह्वान करना चाहिए और इसके खिलाफ पूरी पूरी इसकी लड़ाई लड़नी चाहिए जो इन्होंने गवर्नमेंट ने किया है। जिस तरह से किसान भाइयों ने किसान के खिलाफ भी लाए थे, किसान ने उसके लिए लड़ाई लड़ी, सब कुछ किया, मोदी को बैक फुट पे ला दिया और उसका यह कि उसको पीछे लिया उन्होंने। इस पर भी अगर मुसलमान यूनाइट हो गए, आज भी 40 करोड़ मुसलमान हैं हिंदुस्तान में, और 40 करोड़ मुसलमान की बात नहीं है। आपने देखा होगा पार्लियामेंट में कि बहुत सारे सेकुलर लग रहे हैं, सेकुलर गैर मुस्लिम भाई भी, जो उनकी भाषाएं थी जो उन्होंने खुल खुल करके बोला है, वो भी मुसलमानों का साथ देने के लिए तैयार हैं। तो हमको लगता है 50-50 की लड़ाई हो जाएगी। इसको आह्वान करना चाहिए लोगों को रोड पर उतरना।